हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पारुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पारुल ट्यूशन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स की बुक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का टॉपिक कंपनी। तो कंपनी जो सभी को पता है क्या होती है, लार्ज स्केल पे किए जाने वाला बिजनेस जिससे उनको अधिक से अधिक मात्रा में क्या मिले, प्रॉफिट अर्न कर सकें वो। तो इंडिया में डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज़ हैं जो सभी को पता है, फिर भी मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लाई हूँ। जैसे कि आईसी सेक्टर में जो है टीसीएस विप्रो, बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई एचडीएफसी, और इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चर सेक्टर में अदानी टाटा स्टील, रिटेल और ई कॉमर्स में रिलायंस और फ्लिपकार्ट जैसे आपको देखने को मिलेंगी। तो आज मैं आपको कंपनी के बारे में जो बताऊंगी वो बड़ी ही सरल साधारण भाषा में बताने जा रही हूँ, जो हर एक बच्चे को बड़ी आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले हम कंपनी एक्ट के बारे में जानेंगे, जिसके अंडर कंपनी का निर्माण होता है। तो जो पहले पुराना प्रीवियस कंपनी एक्ट था वो था 1956, जो कि अब चेंज करके कंपनी एक्ट 2013 में बदल दिया गया है। The previous Company Act 1956 which was replaced by the Company Act 2013। तो अभी की जो नई बुक्स आई हैं जिसमें कंपनी का कौन सा एक्ट लागू हुआ है वो है 2013। तो इसे 29 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी है, मतलब वो लागू हो चुका है। तो कुछ बच्चे होते हैं कि हम लोग रट्टा लगा लेते हैं कि कंपनी एक्ट ये है, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि एक्ट, अधिनियम जिसको हिंदी में कहा जाता है, उसका मतलब क्या है। तो मैं आपको एक्ट के बारे में बताऊंगी। ऐसा नियम या कानून जिसे सरकार या संसद द्वारा बनाया और लागू किया जाता है, मतलब ऐसे नियम पॉलिसीज जो लीगली रूप से गवर्नमेंट या संसद के द्वारा लागू किए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा क्या होता है, बनाए जाते हैं, जिन्हें सभी नागरिकों और संस्थानों को मानना होता है। जैसे कि जो भी नागरिक है, जो भी इंडस्ट्री है या संस्थान है, वो सभी जो उन्होंने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही उनको काम करना है। और ये कौन कौन से एक्ट होते हैं, जैसे कि कंपनी एक्ट, लेबर एक्ट, ऐसे बहुत से एक्ट हैं, लेकिन मैंने आपको दो के बारे ही में ही लिखा है, तो वो एक्ट कहलाता है। लैटिन भाषा में कंपनी शब्द की उत्पत्ति कंपैनिया से हुई है। ये सभी को पता है कि जो लैटिन भाषा में कंपनी शब्द की उत्पत्ति, जहाँ से कंपनी शब्द को लिया गया है या बनाया गया है, वो कंपानिया से हुई है। कंपानिया जो है पर्टिकुलर दो शब्दों से मिलकर बना है, कोम और पेनिस। कोम साथ में पेनिस मतलब रोटी। अगर इसको मैं एक लाइन में इसका मतलब समझाऊं तो इसका मतलब है साथ में रोटी खाना। मतलब अगर इसे कोई नॉर्मली देखे तो बड़ा हंसने वाला लगता है कि साथ में रोटी खाना, ये कैसे एक कंपनी का रूप मतलब ले सकता है। तो मैं बताना चाहूँगी, प्राचीन समय में व्यापारिक समूह या सैनिक दल क्या करते थे, एक साथ भोजन करते थे, मतलब वो एक इकाई के रूप में कार्य करते थे, मतलब यूनिट में कार्य करते थे। जब भी वो कोई व्यवसाय करने जाते थे एक से दूसरे शहर में, तो समूह इकट्ठे होकर के, एक बंदा नहीं, एक व्यक्ति नहीं, दो तीन व्यक्ति नहीं, पता नहीं समूह में कितने सारे व्यक्ति इकट्ठे, या सैनिक दल जिसमें बड़े सारे व्यक्ति शामिल होते हैं, वो एक यूनिट में कार्य करते हैं। और वो खाना खाते समय ये डिस्कस करते होंगे या वार्तालाप करते होंगे कि हमें आगे क्या करना है या किस तरह से कार्य करना है। और जब भी हम कोई समूह में कार्य करते हैं तो उसका मेन उद्देश्य या तो आर्थिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ बनाना होता है, या एक दूसरे की हेल्प करना, सहायता करना होता है। तो बोला इसी संदर्भ में कंपनी शब्द का प्रयोग हुआ, मतलब इसी चीज़ को देखते हुए, इकाई के रूप में देखते हुए इसकी उत्पत्ति हुई कंपनी की। और बाद में व्यवसाय और व्यावसायिक संगठनों के लिए एक तकनीकी शब्द बन गया। मतलब जो भी ट्रेड है या कोई व्यावसायिक संगठन है, तो उन्होंने इसको एक टेक्निकल शब्द बना लिया और उसको एक सही नाम दिया, कंपनी। तो आज मैंने आपको सिंपल और सरल बताया भाषा में कि व्यवसाय क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और इसका जो प्रीवियस एक्ट था वो कौन सा है, और अभी रिसेंट जो अभी रिप्लेस जो इसका एक्ट हुआ है वो 2013 है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।